तेरी उम्र क्या है? 36 को टच किया है। साले मेरी ब्रा का नंबर नहीं, अपनी उम्र बता। वैसे भी मेरा ये साइज नहीं। आप फिर गलत सोच रही हैं। मैंने अपनी उम्र बताई है। 36। 36। 36 को टच किया। उठ गई मेरी मेहरू, मेरी शहजादी? जी आंटी, अभी अभी उठी हूँ। लगता है बहुत पुरसुकून नींद सोई हो। जब से यहाँ आई हो ना, आज पहली बार सुबह तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसे ही खुश रहा करो, मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हो। एक बात बताऊं आंटी, मैं हमेशा मुस्कुराना चाहती हूँ। मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी जिंदगी की कहानी बाकी सब लोगों से जरा मुख्तलिफ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ मेहरू। तू जब से यहाँ आई है, तूने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। कौन है, कहाँ से आई है? कुछ तो बता अपने बारे में बेटा। जरूर बताऊंगी आंटी, हर एक चीज बताऊंगी, मगर अभी नहीं। फिर टाल दिया ना हमेशा की तरह। टाला नहीं है आंटी, आपको नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊंगी। दरअसल मैं जब भी अपनी जिंदगी की कहानी को याद करती हूँ ना, तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। इसलिए मैं अपनी कहानी याद ही नहीं करना चाहती। अच्छा चल, तू परेशान ना हो। आज कितने दिनों के बाद तो मैंने तुझे मुस्कुराते हुए देखा था, और मैंने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैं तेरे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। पता है तुझे, मैंने भी कुछ नहीं किया। सोचा था तू उठ जाएगी तो दोनों मिलकर इकट्ठे ही करेंगे। आपको कितनी बार कहा है आंटी, मेरा इंतजार ना किया करें। आपको तो पता है, मुझे रात भर नींद ही नहीं आती और सुबह मेरी आंख ही नहीं खुलती। मेरी वजह से आपको भी भूखा रहना पड़ता है। तेरे साथ अब मुझे भी आदत हो गई है। तेरे बगैर कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता। हाय, मैं सदके जाऊं आपके। आपको पता है, आपने मेरे सारे रिश्तों की कमी पूरी कर दी है। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अच्छा, अब ज्यादा मस्के ना लगा। मैं तेरे लिए नाश्ता बनवाती हूँ, तू फ्रेश होके नीचे आ। जी आंटी। देख राजू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू बता रहा है या कि नहीं? अबे तुझे कितनी दफा कहा है कि नहीं बता रहा हूं। अब क्या लिख के गले में लटका लूं? हैं? देखा असलम, मैं सही कह रहा था ना? मिट्ठू ने भूखे शेर के मुंह में बोटी डाल दी है। तू असलम बोलता नहीं, तू मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहा है तू। सियाने ऐसे नहीं कह रहे कि औरत बड़े बड़ों को बदल देती है। अरे पर कुछ दिन तो लगते हैं ना भाई। साहब तो एक दिन में ही बदल गए। मैं दावे से कहता हूं, दावे से, इसकी मां इसकी वजह से इसकी शादी नहीं करवा रही, क्योंकि वो जानती है कि ये बहुत बड़ा रन मुरीद है, रन मुरीद। बोलता नहीं असलम तू, मैं सही कह रहा हूं ना? कह तो तू सही रहा। तुम लोग को जो मर्जी समझना है समझ लो। मैंने नहीं बताना तो नहीं बताना। देख यार राजू, इनके लिए ना सही, मेरे लिए बता दे। देख, मैं ही तुझे लेकर गया था ना वहां। है मेरा भाई नहीं है? चल बता ना, चल। तू जिद कर रहा है तो बता रहा हूं, वरना इन दोनों को तो मैंने नहीं बताना था। चल। मगर तुम तीनों वादा करो कि मेरी बात सुन के हंसोगे नहीं। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हंसेंगे। वादा? कैसे मरे जा रहे हो सालों मेरी बात सुनने के लिए।
तो फिर सुनो, जब वो पहली दफा कमरे में आई है ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत नकचिड़ी, महाबदतमीज। मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया उसने यार। मुझे आंटी का जुमला याद आ गया, ये स्पेशल है। अबे साले, ये सब नहीं सुनना, असल मुद्दे पे आ, असल मुद्दे पे। तूने ऐसा क्या किया कि उसने तुझे रोक लिया वहां पे? देख राजू, मुझे तेरी बात सुनकर ना ऐसा लग रहा है कि उसने तुझे कुछ करने नहीं दिया। अबे उसने तुझे अपने करीब फड़कने नहीं दिया। अबे बैंचोद, हमने आंटी को पैसे दिए हैं। अगर उसने तुझे दी नहीं ना, तो हम अभी जाकर आंटी से पैसे लेंगे। मिट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें वहां जाना चाहिए और उस लड़की की शिकायत करनी चाहिए ताकि वो आइंदा किसी कस्टमर के साथ ऐसा सलूक ना करे। पता नहीं यार, लोग कैसे मेहनत से पैसे जमा करके वहां जाते होंगे। हमें उस औरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो निहत्थे मर्दों के अरमानों से खेलती है। इंकलाब! 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 क्यों दोस्तों, मैंने कुछ गलत कहा? तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? और वो लड़की कसूरवार है, उसने हमारे दोस्त राजू के अरमानों से खेला है। क्यों बता जानू, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? चुप कर, खुद भी पिटेगा, मुझे भी पिटवाएगा। अबे बैंचोदो, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो मैं राजू भाई से आगे कुछ पूछूं? जी जी पूछे भाई, मैं तो राजू की फेवर में बोल रहा था। हाँ तो फिर आगे? आगे क्या है यार, जब वो कमरे में आई है ना तो बहुत गुस्से में लग रही थी, मेरी हर बात को गलत समझ रही थी। फिर कहती है चल कपड़े उतार। मुझे लगा अपने कपड़े उतारने का कह रही है, मैं घबरा गया। मैंने कहा मैं कैसे उतारूं? कहती है साले तेरे कपड़े भी मैं उतारूंगी क्या? वाह भाई वाह, आगे बता, आगे क्या हुआ? और क्या, मैंने अपने कपड़े उतारे, उसने अपने कपड़े उतारे। जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारती जा रही थी, मेरे बदन में अंगारे भड़कते जा रहे थे। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा चाह रहा था कि उसके जिस्म को छू ले, और उसके जिस्म का मेरे जिस्म। तो तुमने छुआ एक दूसरे के बदन को? हाँ छुआ। हम लोगों ने वो सब कुछ किया जिसके लिए मुझे मिट्ठू वहां लेकर गया था। मुझे ऐसा लगता है मैं पसंद आ गया उसको। वो ना मुझे बार बार किसी इंडियन फिल्म एक्टर के नाम से पुकार रही थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मुझे बार बार कह रही थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहती है तुम अपने आप को नवाजुद्दीन सिद्दीकी समझते हो? बकवास कर रहा है तो झूठे, बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है तू। ऐसी औरतों को किसी के साथ प्यार व्यार नहीं होता। क्यों असलम, बोलता नहीं तू सच? मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा की तरह। अब शुक्र है बैंचोद, इस बार तुमने भी जुमला चेंज किया है। ऐसे क्या है, इस बार राजू भी ठीक रहा है। मैंने देखा था उसकी आंखों में कुछ तो था राजू के लिए। और मुझे इस बात का भी पता है कि मैरू की इस हरकत को लेके आंटी बड़ी हैरान थी। मुझे बोलने लगी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो है तेरे इस यार में। खुशकिस्मत है ये। इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूं यार। जो लड़की सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, वो मुझे रुकने का कैसे कह सकती? तो यार तूने उससे पूछने की कोशिश नहीं की? उसने क्यों तुझे ऐसा बोला? पूछा था यार, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस मेरी बातों पर हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अरसे बाद हंसी हो जैसे। वाह साले वाह, क्या किस्मत पाई है। वैसे तो कोई लड़की तेरी किस्मत में आई नहीं, आए भी तो आइटम गर्ल। सुने ऐसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते,
और अगर कर ले तो पीछे नहीं हटते। तो गया साले। क्या 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 हुआ क्या?